बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. आई एम योर मैथ्स टीचर अंजलि दैया. स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ज्योमेट्री. In this chapter you will learn about plane shapes, solid shapes, plane and curved surfaces, symmetry, patterns, more about number pattern. Now plane shapes. First is rectangle. Keep an eraser on your notebook and trace it with a pencil. You will get a rectangle. Eraser को ऐसे पूरा trace करो तो आपको क्या मिलेगा? Rectangle. This is the rectangle. A rectangle has 4 sides and 4 corners. These are the sides. 1, 2, 3 and 4 and 4 corners. These are the corners. The opposite sides of a rectangle are of equal length. This side is equals to this and this side is equals to this. The diagonals of a rectangle are of equal length. Diagonals क्या होते हैं? जो opposite corners को मिलाते हैं. These are the diagonals. 2 diagonals हैं and both are equal. Now keep in mind, the line joining the opposite corners of a plane shape is called a diagonal. Now next is square. Keep a dice on your notebook and trace it with a pencil. You will get a square. तो ये डाइस है, इसको जब हम ट्रेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक स्क्वायर like this. Right? A square has 4 sides and 4 corners. इसके भी हमारे 4 sides हैं, 1, 2, 3, 4 and 4 corners. Right? All sides of a square are of equal length. चारों साइड हमारी क्या है? इक्वल लेंथ में है. द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर ऑफ इक्वल लेंथ. और जो डायगोनल्स हैं, अपोजिट कॉर्नर्स जो हम मिलाते हैं, वो भी हमारे क्या होते हैं? इक्वल. नाउ नेक्स्ट इज ट्राइंगल. कीप अ सेट स्क्वायर. आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है ना ऐसा सेट स्क्वायर. ऑन योर नोटबुक एंड ट्रेस इट विद अ पेंसिल. यू विल गेट अ ट्राइंगल. ट्राई मतलब 3 साइड्स होती हैं जिसकी, और एंगल्स भी कितने होते हैं? 3. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स. ट्राइंगल्स की टाइप्स डिफरेंट होती है लेकिन शेप सबकी सेम होती है. अ ट्राइंगल हैज 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर्स. दीज आर द साइड्स 1, 2 and 3 and 3 corners. Right? The sides of a triangle may or may not be of equal length. हो भी सकती है इक्वल और नहीं भी. The triangle has no diagonal. इसका कोई diagonal नहीं होता. Now next is circle. Keep a 1 rupee coin on your notebook and trace it with a pencil. You will get a circle. आपको क्या मिलेगा? एक circle, round. इस तरह से. A circle has no side, no corner. Round होता है तो कोई साइड नहीं है, कोई कॉर्नर नहीं है. Now next is solid shapes. ये फुटबॉल है आपकी, सॉलिड शेप है. इट्स पेंसिल, इट्स डाइस, इट्स योर बर्थडे कैप एंड इट्स योर इरेजर. राइट? All the above things are solid shapes as they occupy space. क्योंकि जब हम इनको किसी भी कहीं पे भी रखते हैं तो ये एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है, एक जगह घेरती हैं. Look at the adjacent shape. A face is a flat surface of a solid shape. Face कौन सा होता है? जैसे हम इरेजर में देखेंगे ना, सामने से सामने, साइड, बैक साइड, ऊपर नीचे, ये सारे क्या है हमारे? फेसेस. तो कितने फेस होते हैं हमारे? अगर हम अपने रूम में भी काउंट करें तो 4 वॉल्स होती हैं, एक रूफ और एक नीचे फ्लोर, तो टोटल 6 फेसेस होते हैं. एन एज. एज क्या होता है? एज जितने भी हमारे जो 2 उनको मिलाती हैं लाइनें, जो हमारे रूम के कॉर्नर्स होते हैं. तो इरेजर में जो हमारे कॉर्नर्स होते हैं. वर्टेक्स इज अ पॉइंट वेयर 3 एजेस मीट. साइड से, दोनों साइड से, ऊपर से. तो जो ये वाले होते हैं जहां पे 3 जो हमारी एजेस मिलती हैं, वो क्या होता है? वर्टेक्स. Let us see the faces, edges and vertices in the following solid shapes. First is cube. A cube has 6 faces, 12 edges and 8 vertices. The objects which have a shape of cube are called cubical objects like ice cube, Rubik's क्यूब एटसेट्रा. आपकी डाइस. तो ये हमारे फेसेस होते हैं 1, 2, 3, नीचे 4, 5 और 6. जो हमारे ये एजेस होते हैं इस तरह से जो, और ये हमारे
वर्टिक्स होता है। तो 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस। नाउ नेक्स्ट इज क्यूबॉइड। A cuboid has 6 faces, 12 edges and 8 vertices. सेम होता है क्यूब की तरह, बट इसमें क्या होती हैं शेप्स, ये वाली जो साइड्स होते हैं ये अलग अलग लेंथ की होती हैं, बट सेम होते हैं हमारे 6 faces, 12 edges and 8 vertices. These are the faces, these are the edges and these are the vertex. The objects which have a shape of cuboid are called cuboidal objects like suitcase, matchbox, etc. Keep in mind, vertices is the plural of vertex. Now next is cylinder. A cylinder has 3 faces, this, bottom और ऊपर, 3 faces, 2 edges. edges कितने होते हैं 1 और ये 2 edges and no vertex. कहीं भी 3 edges नहीं मिलते तो no vertex. आपका can जो होता है, right? The objects which have a shape of cylinder are called cylindrical objects like gas cylinder, dustbin, etc. Now next is cone. A cone has 2 faces, 1 edge and 1 vertex. इसमें हमारे फेस होते हैं कितना 2 faces, 1 and ऊपर वाला 2, और हमारे एज कितना होता है, एक एज होता है ये वाला, और एक क्या होता है वर्टेक्स होता है. द ऑब्जेक्ट विच हैव अ शेप ऑफ कोन आर कॉल्ड conical objects like ice cream cone, birthday cap, etc. Now next is sphere. A shape has one face, no vertex, no edge. जो आपकी फुटबॉल होती है वो किस शेप में होती है, स्फेरिकल शेप में. The objects which have a shape of sphere are called spherical objects like football, globe, etc. Now next, plane and curved surfaces. Look at the surface of objects shown below. ये हमारे क्या है, प्लेन सरफेस. सरफेस कैसे हैं, प्लेन. और जो हमारे गोल चीजें होती हैं उनके कैसे होते हैं, कर्व्ड सरफेस. The objects have different types of surfaces. The book, dice and duster have कैसे surfaces हैं, plain surfaces like ball, apple and जो भी हमें ये watermelon have curved surfaces. Some objects like an unsharpened pencil जो हमने sharp नहीं करी होती है and a chalk has both types of surfaces. इसमें हमारा ये plain surface है और ये हमारा curved surface है. पेंसिल में भी जो हमने sharp नहीं की है ये हमारा प्लेन सरफेस है और ये हमारा क्या है, कर्व्ड सरफेस है, और ये जो गोल ऊपर घूमा होता है, राइट. नाउ कीप इन माइंड द सरफेस अलोंग विच द ऑब्जेक्ट स्लाइड इन अ प्लेन सरफेस, द सरफेस अलोंग विच द ऑब्जेक्ट रोल्स इज अ कर्व्ड सरफेस. मीन्स द सरफेस अलोंग विद द ऑब्जेक्ट स्लाइड इज अ प्लेन सरफेस. जहां जो ऑब्जेक्ट हमारा क्या करता है, स्लाइड, और जो ऑब्जेक्ट हमारा क्या करता है, रोल करता है, वो हमारा क्या होता है, कर्व्ड सरफेस. तो सेम मेथड को यूज करते हुए एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज सिमेट्री. We see many figures and objects in our daily life. Some of these figures and objects are symmetrical and some are asymmetrical. Means एक जैसी कि अगर उन्हें हम कट करें तो वो एक जैसी दिखेंगी. Look at the following figures. These. ये आपकी क्या है, line of symmetry. दोनों साइड एक जैसा है. This is also a line of symmetry. दोनों साइड एक जैसा दिख रहा है. एंड दिस जो कंप्लीट उसको एग्जैक्ट हाफ में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है. ऑब्जर्व दैट ईच ऑफ द अबव फिगर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय अ डॉटेड लाइन. वन पार्ट एग्जैक्टली रिजेंबल्स द अदर, मतलब बिल्कुल दूसरे की तरह है, और इन अदर वर्ड्स बोथ पार्ट्स आर इक्वल. सच पिक्चर्स और फिगर्स आर कॉल्ड सिमेट्रिकल एंड द डॉटेड लाइन is called the line of symmetry. In the above figures, each figure has one line of symmetry. तो सेम मेथड को यूज करते हुए एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे.
Now next is patterns. When something happens repeatedly मतलब बार बार सेम चीजें, over and over again, we say that a pattern exists. Patterns can be seen in almost all spheres of our daily life, such as art, architecture, nature, science and maths. Some examples of patterns are given below. Now patterns of shapes. यहाँ पे हमें shapes given है, ट्राइंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल एंड स्क्वायर. पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक बार ट्राइंगल एक बार स्क्वायर. यहाँ पे दो ट्राइंगल्स है, उनकी पोजीशन चेंज है, राइट. उसके बाद वापस से पहले वाले जैसा है, फिर वापस से दूसरे जैसा, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पैटर्न. और यहाँ पे दो सर्कल, देन दो रेक्टेंगल, अगेन दो सर्कल, दो रेक्टेंगल. दीज आर द पैटर्न्स ऑफ शेप. नाउ नेक्स्ट इज पैटर्न्स ऑफ साइजेस. साइजेस का मतलब देखो, पहले सर्कल छोटा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा. इसी तरह से यहाँ पे स्क्वायर, दो स्क्वायर, तीन स्क्वायर, चार स्क्वायर. यहाँ पे 3 डॉट्स, देन 1 2 3, एक एक डॉट ऊपर नीचे बढ़ाया है. यहाँ पे फिर अगेन एक एक डॉट, यहाँ पे अगेन. तो शेप्स क्या हो रही है, बड़ी हो रही है. नेक्स्ट इज पैटर्न्स ऑफ नंबर्स. नंबर्स में जो पैटर्न्स होता है, जैसे हमारे यहाँ पे है 44, 55, 66, 77 एंड 88. सब में देखा तो प्लस प्लस कितना का रखा है, 11, मीन्स 11 की टेबल है. नेक्स्ट वाले में 1, 3, 6, 10, 15. तो 1 + 2 3, फिर 3 में कितना ऐड किया, नंबर यहाँ पे भी ऐड हो रहा है, और 2 से 3 एक नंबर एक्स्ट्रा ऐड किया, 3 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है, 6 + 4 10, फिर 10 + 5 इज 15. मीन्स नंबर ऐड होते जा रहे हैं, लेकिन इंक्रीजिंग, वो भी एक एक बढ़ता जा रहा है. नेक्स्ट में 2, 4, 12, 48, 240. तो क्या हो रहा है, 2 × 2 4, 4 × 2 के बाद 4 × 3, 4 3 = 12, 4 3 = अब 12 4 = 3 के बाद यहाँ पे जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी 1 1 से इंक्रीज हो रहा है. 12 4 = 48, फिर 48 5 = 240. So these are the number patterns. Patterns of letters. A B, A B C, A B C D, A B C D E. Means एक एक लेटर क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. A B C, फिर A को छोड़ दिया B C D, B को छोड़ दिया C D E, C को छोड़ दिया D E F. आगे बढ़ता जा रहा है, पीछे वाले एक को लेफ्ट करते जा रहे हैं. अब A B और बैक साइड से ZY, फिर आगे वाला CD, फिर बैक वाला XW. तो दीज आर द पैटर्न्स ऑफ अल्फाबेट्स. तो सेम मेथड को यूज करते हुए एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज मोर अबाउट नंबर पैटर्न्स. Here we will learn more about number patterns. Actually, in mathematics, pattern helps us to find solution of the similar questions involving large numbers without doing actual calculations. Let us observe the given number pattern. First, even number pattern. Even numbers means जो 2 से सारे divide होते हैं. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 up to. Can you complete the above pattern by filling 2 correct numbers? तो 18 के बाद क्या आ जाएगा हमारा, 18 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा हमारा, +2 करेंगे, दैट इज 20, +2 करेंगे, दैट इज 22, राइट. Starting from 2, each successive number can be obtained by adding 2 to the previous number. So the next 2 numbers are 18 + 2 = 20, and 20 में again +2 = 22. Hence the number pattern is 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 and 22. This is an even number pattern. Now next is squared number pattern. स्क्वायर का मतलब सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना. 1 × 1 = 1, 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16. A number when multiplied by itself मतलब खुद से ही is called a squared number pattern. So if we write the number 1, 4, 9, 16 and so on, this is called the squared number pattern. Now next is pattern of skip counting. 1,
1 के बाद 7, देन 13, 19, 25। तो हमने कितने नंबर स्किप किए? 6। तो 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 6 13, 13 plus 6 19, 19 plus 6 25. We observed that when we add 6 to each number, we get the next number. This is a pattern of skip counting by 6. मतलब जितने नंबर से हम स्किप कर रहे हैं उतने ही नंबर से वो क्या होगी? स्किप काउंटिंग। तो सेम मेथड को यूज करते हुए एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। तो बच्चों, आई होप आपको चैप्टर समझ आया। इसका रिवीजन आप खुद करेंगे।